दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लेकिन सबसे जबरदस्त दंगल इस वक्त बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है। बिहार में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है और इसी पर आज हम करने वाले हैं बड़ी बहस दंगल में। आपको बताते चले पूरे देश की निगाह इस वक्त बिहार की सियासत पर जमी हुई है, क्योंकि बिहार में फिर से बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार बनना तय माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं, तैयार बैठे हुए हैं। आज शाम पटना से उनके इस्तीफे की खबर भी सामने आ सकती है और इन्हीं हलचलों के बीच दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं आज जेडीयू और जेडीयू अब खुलकर एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। पहले दो नेताओं का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करेंगे। तो आपको बताते चले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले एक तरफ अपने तमाम विधायकों को पटना में बुला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि जेपी नड्डा कल पटना जा सकते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जा सकते हैं कल पटना। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कल सुबह 10 बजे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक भी होनी है बिहार में। पटना में कल नीतीश के शपथ में शामिल हो सकते हैं जेपी नड्डा। तो क्या ये माना जाए कि जेपी नड्डा के वहां पर पहुंचने के संकेत का मतलब यही है कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह होगा नीतीश कुमार का? फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस्तीफा देंगे और फिर कल क्या मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? हिमांशु मिश्रा बीजेपी के पटना दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी नड्डा कल पहुंच रहे हैं, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? और गृह मंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दोनों जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो है वो पटना आ सकते हैं चित्रा। लेकिन बड़ी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बिहार बीजेपी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को बयानबाजी करने के लिए मना कर दिया है। सरकार के गठन को लेकर कोई भी बयान प्रवक्ता या नेता ना दे, इस तरीके की हिदायत जो है वो सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े की तरफ से पार्टी के सभी प्रवक्ताओं और नेताओं को कहा गया है बयान नहीं देंगे आप, ना टीवी पे ना अखबार पे। अब आप सिर्फ शांत रहिए और देखिए कि कैसे खेल होता है, और खेल होने के साथ साथ सिर्फ मजा लीजिए। तो आप बयानबाजी करके माहौल खराब मत करिए। ये सारी हिदायत जो है वो दे दी गई है। मतलब साफ है कि अब सब कुछ जो है वो तय प्री स्क्रिप्टेड के तहत जो था वो होने जा रहा है। इसीलिए एक एक करके बीजेपी जो है वो कदम बढ़ा रही है। और मैं ऐसा कहूं कि इंच बाय इंच भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो है अब वो एक साथ आ रहे हैं। क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को दोबारा दोहराना है, पीछे की तो तस्वीरें आप दिखाइए। और जो बिहार में मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि कल अमित शाह जब पटना आएंगे तब डिप्टी सीएम का नाम तय किया जाएगा। यानी कि अभी जो बैठक चल रही है वो औपचारिकता है। कल अमित शाह या जेपी नड्डा इन लोगों के जाने के बाद कौन बनेगा डिप्टी सीएम ये तय होगा और फिर कल मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से तैयारियां शुरू हो जाएंगी नीतीश कुमार के ताजपोशी के लिए। बिल्कुल 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे कल। और उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा कोई नहीं जानता। जब ये दोनों नेता आएंगे तभी इस बात का खुलासा होगा और घोषणा की जाएगी कि उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा वो दिखाएं। यहाँ पर बैठक को लेकर से पहले जो है चाय नाश्ता किया जा रहा है विधायकों सांसदों के द्वारा। और
सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और उनके साथ जो है कुछ और नेता जो है वो अभी अलग हैं और अब से कुछ देर में जो है चित्रा वो बैठक शुरू होगी और इस बैठक के अंदर महज औपचारिकताएं हैं। विधायकों के सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, समर्थन पत्र को लेकर उनके साइन होंगे और साथ ही साथ जो नेता कुछ नाराज भी हैं उनकी बातों को भी सुना जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा कि देखिए राजनीति में कभी कभी आपको इस तरीके के जो है कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और कई बार तो आपको जहर पीकर भी ये बताना पड़ता है कि वो अमृत है और यही कुछ अभी तो लड्डू ही खा रहे हैं बीजेपी के लोग। आप बोल रहे हैं अभी तो दोनों हाथों में लड्डू ही है ना हिमांशु, कि मतलब सरकार में भी शामिल होंगे, 2024 के लिए राह भी आसान हो जाएगी। नीतीश जब आ जाते हैं तो यकीनन ताकत बढ़ जाती है पार्टी की। हाँ, सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी बात पूरी कर रहे हैं आप हिमांशु। बिल्कुल ताकत बढ़ जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या, बिल्कुल देखिए ताकत बढ़ जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने पिछले 1.5 सालों में नीतीश कुमार के खिलाफ क्या नहीं कहा और वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 साल में जो है नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है लवकुश, उसमें डेंट मारने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाते हैं तो साहनी को जो है वो विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है और साथ ही साथ जो है वो कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको भारत रत्न देने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उन कोशिशों पे कहीं ना कहीं जो है वो कहा जाए कि उन पे हर्डल लगाया जाता है या स्पीड ब्रेकर लगाने की बात हो रही है। तो पार्टी के नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं ना, उन सवालों के जवाब शायद यही दिए जाएंगे। उनके जो मन की भावनाएं हैं उनको सुना जरूर जाएगा, लेकिन उनको समझाया जाएगा कि पार्टी हित में जो जरूरी था वो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, वो सबको मान्य होना चाहिए। आप देखिए ना, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आ रहे हैं लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है तो एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे स्वीकार्य है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जुबान बदलने के लिए कहा गया है तो मीठे मीठे बोल निकलेंगे ही बीजेपी के नेताओं के। कह सकते हैं बीजेपी को भी पता है कितना भी लवकुश वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की हो सुजीत, लेकिन ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार को ऑप्शन तो बीजेपी के पास है नहीं, ना ही उनके कद का कोई नेता बीजेपी बिहार में खड़ा कर पाई है। तो जब अब आपके पास चेहरों का अभाव रहेगा तो नीतीश कुमार आपकी मजबूरी बन जाएंगे और वही मजबूरी इस समय बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। वो सरकार में भी शामिल होगी और 40 सीटों के लिए फिर उसकी जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बिहार के मद्देनजर। बिल्कुल चित्रा, और यही कारण है कि बीजेपी इसके लिए तैयार भी हुई है। लाख यहाँ के जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार फिर से आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हो वो बीजेपी का हो और हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, नेता लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये मलाल इन लोगों को है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये उनका लक्ष्य सिर्फ ये है कि लोकसभा की सीटें कितनी चुन के आती है बिहार से। और सबसे बड़ा उदाहरण 2019 का हम लोग बार बार इसलिए कह रहे हैं कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। और आप ये समझ लीजिए कि इस बार भी अगर देखा जाए तो बहुत दिनों तक नीतीश कुमार के महागठबंधन चले जाने के बाद कई महीनों तक बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ी रही है। धीरे धीरे लाई जाए, बीच में तो चिराग पासवान से भी उनका रिश्ता खराब हो गया था जब वो मकान खाली कराया गया। उसके बाद कुशवाहा आए, उसके बाद मांझी आए, धीरे धीरे कुनबा बढ़ता गया। लेकिन नीतीश कुमार के आने की बात कुछ और होती है। मैंने पहले भी इसका उदाहरण दिया है कि नीतीश कुमार का भले ही वोट बैंक के लिए जो भी आप कहें कि 30-32% नहीं है, लेकिन वो भोजन में एक जो स्वाद आ जाता है उनके आने से, मतलब एक चटनी का जो स्वाद होता है वो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। वो किसी भी गठबंधन के लिए आप देखिए 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने और देखिए कितनी अच्छी सफलता मिली बिहार में विधानसभा का। उसके बाद लोकसभा में आपने देखा ही। आपकी बातों से ये समझ में आ गया सुजीत कि नीतीश कुमार वो चुंबक हैं जिनसे बीजेपी हो या आरजेडी हो हर कोई चिपकना चाहते हैं और बिना नीतीश सब सून,
ये वाली पॉलिटिक्स मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई भी अकेले चुनाव में जाता है तो फिर वो उस तरह का समर्थन हासिल नहीं कर पाता है जनता का। इसी वजह से नीतीश मजबूरी भी है तो जरूरी भी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनसे तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, लीडर जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया बेल्लारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए अजय आलोक जी, अब बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। इसी दिन का इंतजार कर रहे थे आप लोग कि नीतीश कुमार कब पलटी मारें। एक बात की मैं तारीफ करूंगा, कल से कर रहा हूं, आज फिर करता हूं। कमाल की फर्टाइल इमेजिनेशन है भाई, कमाल की फर्टाइल इमेजिनेशन है। मुख्यमंत्री भी बना दिया, 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए। कौन 2 डिप्टी सीएम बनेंगे उस पे नामों पे भी चर्चा शुरू कर दी। कैबिनेट क्यों छोड़ा है? कैबिनेट भी बना ही दीजिए, क्या बचेगा? अरे चित्रा जी, हम लोग कल से कह रहे हैं, हम ना 3 में ना 13 में, पहले इस्तीफा तो दे, सरकार तो गिरे, उसके बाद ना हम कहानी आएंगी। तलाक हुआ नहीं, नए दूल्हे की तलाश आपने पहले ही शुरू कर दी है। करवाने तो जा रहे तलाक आप लोग। इतनी बड़ी बैठक क्यों हो रही है पटना में बीजेपी की? हाँ भाई, बैठक दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जिसके अगर आप पूरे देश में देख लें तो रोज दिन 1000 बैठकें होती हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है 3 महीना, हर प्रदेश पे बैठक होती है। आप बिहार के प्रकरण को हटा दीजिए तो आप खुद दिल्ली में हैं, आप ही बताइए हमारे केंद्रीय कार्यालय में रोज दिन कितनी बैठकें होती हैं? इन बैठकों का संबंध बिहार से कहां है? एक सजग राजनीतिक दल के तहत हम अपने आंख नाक कान सब खुले रखते हैं और घटनाओं पर आग होती है, धुआं वहीं से उठता है। नहीं है कि हम अजय आलोक जी मिल गए तो हम सरकार बनाने जाना है। और आप ही के लोग हैं जो सूत्र बन के हमें जानकारी देते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। फिर आप कहेंगे कि हमें कोई खबर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, खबर नहीं है भाई। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आरजेडी को लोग बेचैन इसलिए हैं क्योंकि नौकरी, जमीन के बदले नौकरियां लेने का उनको आदत है। तो हम तो जान ही रहे आग लगी हुई है, और हम तो खुश हैं कि आग लगी हुई है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी आग और भड़के, जम के भड़के, ताकि ये घमंडिया समाप्त हो जाए। सबसे मजेदार बात है, घमंडिया का जन्म पटना में हुआ, घमंडिया का अंत भी भगवान करे पटना में हो जाए। हम तो ये मना रहे हैं भाई, आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, ये तो हम मानते ही हैं। लेकिन हम इस प्रसंग में कहीं से नहीं है, हम न 3 में है न 13 में। ये उनका सर फुटअव्वल है, जिसे देख के हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हार्दिक प्रसन्नता हो रही है सत्य प्रकाश मिश्रा जी। अब ये नीतीश कुमार जी की कौन सी पॉलिटिक्स है? मतलब 1 महीने पहले तक बीजेपी को हराने के लिए पूरी कमर कस रखी थी, और अब बीजेपी को जिताने के लिए कमर कस रहे हैं अपने विधायक। मतलब उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आप ही बताइए, ये क्या है पलटी मार सियासत? चित्रा त्रिपाठी जी, जो लोग नीतीश कुमार जी की राजनीतिक यात्रा को जानते होंगे वे बेहतर ये समझते होंगे कि नीतीश कुमार हमेशा सुशासन के प्रति सचेत रहे। 94 में समता पार्टी बनी थी, जो 7 विधायकों से आज सत्ता तक पहुंची है, जनता दल यूनाइटेड बनी। नीतीश कुमार जी के साथी रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी रही, राजद भी रही। तो साथियों में जब तालमेल रहता है तो सरकारें चलती हैं, सुशासन चलता है। रही बात की मौजूदा हालात पर, मैं बस इतना कहूंगा कि मैं पटना बैठा हूं, आप दिल्ली हैं। पटना में आज सुबह अच्छी धूप खिली है, धुंध छटा है, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां अपना अपना बैठक कर रही हैं, और मुख्य प्रवक्ता जो बिहार के नीरज जी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा भी है। तो उतने इशारों में इतना समझना चाहिए कि जो आरजेडी है, अगर वो कोई पैंतरा कर रही है, कोई बैठक कर रही है, इधर भी भाजपा कह रही है कि सिर्फ फटव्वल चल रहा है, भाजपा भी अपना थोड़ा बहुत तो कवायद तेज कर रही है। तो सियासी माहौल को मीडिया ने इस आधार पे थोड़ा और गर्म किया है। उसने भी धुंध को छांटने में बहुत कोशिश करी है। लेकिन नीतीश जी की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण चीज है कि सुशासन पर कायम रहना। अपने सिद्धांत को नहीं बदला उन्होंने। लोग कहते हैं कि वो पलटते हैं, वो अपने सिद्धांतों से कभी नहीं पलटे। कि बिहार की जनता ने जो उनको सुशासन से संबंधित मतदान हमेशा किया, उसके प्रति वो वचनबद्ध रहे, प्रतिबद्ध रहे, और आगे भी रहेंगे। अरे ये कौन सी प्रतिबद्धता है? 15 में आरजेडी के साथ जाते हैं, 17 में उसको छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, 20 में बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर उसको छोड़कर 22 में आरजेडी के साथ चले जाते हैं। सर, कोई तो एक राजनीतिक विचारधारा होगी ना।
दोनों ही पार्टियों को क्या छलने का काम नहीं किया गया है नीतीश कुमार की ओर से? राजनीतिक इस सवाल का विचारधारा- जवाब मैं आपसे राजनीतिक लूंगी, लेकिन अजय विचारधारा आलोक जी स्पष्ट जल्दी से है। बता उन्होंने दीजिए अपने ये राजनीतिक- विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई गई है पटना में? अब आप ही मतलब बता दीजिए, हमारे ऊपर तो बड़ा ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। अब बैठकें क्यों हो रही है इस समय पटना में? क्या है एजेंडा विधायक दल की बैठक का? चित्रा जी सिर्फ विधायक दल की बैठक नहीं है। विधायक दल के साथ एमएलए और एमएलसीज भी, एमपीज और एमएलसीज भी हैं। हाँ, तमाम जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं लोकसभा चुनाव की। हमारा टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है और इसीलिए सम्राट चौधरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी सब बैठक कर रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, ये हर राज्य में हो रहा है, पता कर लीजिएगा। बिहार बिल्कुल गर्म हो गया है अभी अचानक नीतीश कुमार जी और आरजेडी के सर फुटबॉल के कारण। तो ये सब तो नीतीश चलेगा। कुमार अभी की आप पॉलिटिक्स देखिए ठीक कितने चल अच्छे रही अच्छे है। से चलेगा। बाकी अब प्रदेशों में नीतीश बैठक हो रही कुमार है, इस बार पर कुछ ही कल नहीं तक रही है। आप निशाना साधते थे, आप जी? बताइए नीतीश कुमार अच्छे लग रहे हैं अभी? अरे देखिए, उनके लिए तो गाना मैं कल भी गाया था, आज भी गाता हूं कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं छेना वहां नहीं रहना। चैन नहीं लग रहा है तो वहां नहीं रह रहे हैं, अच्छा है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे कल, ये ब्रह्मा भी नहीं जानता है। मैं आप तो बहुत दूर की बात है, तो इसलिए उन पे स्पेकुलेट करना बिल्कुल अपना सर फोड़ने के जैसा है। वो क्या करेंगे कल कोई नहीं जानता। आप तो कैबिनेट बनवा रही हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, हमारे दो उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट भी बनवा दीजिए। लेकिन क्या पता कल मुख्यमंत्री जी गए जाके विधानसभा डिसॉल्व करने की सिफारिश कराए तो क्या करिएगा। इसलिए नीतीश कुमार क्या करेंगे ये स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। हम लोग बहुत छोटी चीज है। आशुतोष जी, ये क्या सही बात है कि ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं नीतीश कुमार कल को क्या करने वाले हैं? अजय आलोक जी भी दूध के जले हुए हैं, फूक फूक कर छाछ पी रहे हैं। नहीं, अजय आलोक जी बहुत ही समझदार और बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता कॉफी पी है। रहा हूं मैं। वो उतना ही बोलेंगे जितना पार्टी की तरफ से उनको कहा गया है। हाँ, वो अपनी नौकरी तो खतरे में डालेंगे नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने ब्रह्मा का जिक्र किया इसलिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर किसी की महत्वाकांक्षाएं ब्रह्मांड से बड़ी हो जाएं तो ईश्वर भी उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता है, फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। नीतीश कुमार आज की तारीख में भारतीय राजनीति के एक ऐसे नायक के तौर पर जाने जाएंगे इतिहास में, जिन्होंने इतनी पलटियां खाई हैं कि खुद पलटी करने वाले भूल गए हैं। हकीकत आज की तारीख में यह है कि नीतीश कुमार, जिनको एक बहुत बड़े राजनेता के तौर पर हम लोग जानते थे, उनका किसी विचार से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो पूरी कवायद हो रही है सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी को बचाने के लिए की जा रही है, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो उनका संसदीय दल टूट सकता है, और अगर वो आरजेडी के साथ नहीं रहते हैं तो फिर उनके जो विधायक हैं उनमें टूट फूट हो सकती है। तो आज की तारीख में उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि हमको ज्यादा शक्तिशाली। मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, पटना में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राधा मोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं। तमाम बिहार बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो बैठे हुए कतारों में आपको दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा के सांसद भी एक साथ, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। संजय जायसवाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राकेश सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं। बिहार बीजेपी की ये बड़ी बैठक, नित्यानंद राय, तमाम नेताओं के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। राजीव प्रताप रूढ़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, किस तरह से एक एक करके तमाम नेता बैठे हुए हैं कतारों में, और उनको अब क्या बताया जा रहा है अजय आलोक ही इसके बारे में जानेंगे। सम्राट चौधरी मंच पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के बिहार के, वो मंच पर पहुंच चुके हैं। विनोद तावड़े, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और अब इनसे बातचीत करके राय मशविरा ली जाएगी। और यहाँ पर सुशील मोदी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, मौजूदा राज्यसभा के सांसद। इन लोगों के साथ बैठक करके भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ये ऐसा मानती है कि उसने अपने आप को बिहार में बहुत मजबूत कर लिया है। नीतीश कुमार की अलट पलट की जो राजनीति रही है उस पर कितना भरोसा किया जाए, कैसे साथ में चला जाए, इस बात को समझते हुए अश्विनी चौबे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह नीतीश कुमार के साथ पूजा पाठ करके बक्सर से आए हुए हैं। तो आशुतोष जी, और सबसे ज्यादा मुस्कुराहट उन्हीं के चेहरे पर है, क्योंकि लोग पलट पलट कर पूछेंगे क्या बातचीत हुई है आज आपकी। मंगल पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। अब बक्सर पहुंचे थे और उनके साथ पूजा अर्चना की है अश्विनी चौबे के साथ। तो अब उनसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा नीतीश के मन में क्या है, क्या पढ़ के आए हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है, इससे ही यह बात स्पष्ट है कि सब कुछ तय हो चुका है। अब सिर्फ विधायकों को एक बार इन्फॉर्म किया जाएगा, कॉन्फिडेंस लेने की बात नहीं, सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं। और ये जो दांव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में चिंता जरूर थी कि अगर जनता दल यूनाइटेड आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो पिछले बार 2019 में जो 40 में से 49 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, वो इस बार शायद वो रिपीट ना हो पाए।
तो अपने उस कमी को पूरा करने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इंडिया गठबंधन की जो पूरी रही सही जो 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 इमेज थी या छवि थी वो एक तरीके से पूरी तरीके से तार तार हो गई। आप उस सेना के बारे में सोचिए जिसका सेनापति जो है वो जंग के ठीक मुहाने पर आकर वो अपने विरोधी के साथ जाके खड़ा हो जाता है। तो जो जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर होंगे, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले हैं, वही जब अंतिम समय में जब बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छी है। भले ही नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में यह कदम उनके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हमेशा हम लोग बात करते हैं ना आशुतोष जी कि नीतीश कुमार जब भी पलटते हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस बार पलटी मारे हैं तो अगला कदम उनके लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन कहा उनकी राजनीति तो जिस तरह से चलती है बीजेपी और आरजेडी पलक बिछाकर उनके स्वागत के लिए बैठी रहती हैं। कौन मना करता है? बीजेपी क्यों नहीं कह देती है मजबूत हो गई है कि नहीं चाहिए नीतीश कुमार? वो भी तो उनका वेलकम करने के नेताओं को मना कर दिया गया है। आप नीतीश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप सुन लीजिए अजय आलोक या जितने भी बिहार बीजेपी के नेता हैं सबके सुर बदल गए हैं नीतीश कुमार को लेकर। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने एक बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है कि वो आज भी बिहार में एक अपने बल पे बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल अद्भुत स्थिति है। आज भी इतने बड़े नेता माने जाते हैं लेकिन बिहार में अपने बल पर जनता दल यूनाइटेड की बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 18 सालों से वो वहां के मुख्यमंत्री बने हुए, वहां के सबसे बड़े नेता बने हुए। तो जरूर इसमें कुछ जबरदस्त राजनीतिक कौशल है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिहार की जो स्थानीय बीजेपी की यूनिट है वो इस गठबंधन के खिलाफ होनी चाहिए और है भी, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रास्ता बाधित होता है कि जब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे कि बिहार के अंदर जनता बीजेपी अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। और ये जब वो नीतीश कुमार के साथ रहेगी उसका विस्तार अखिल बिहार के स्तर पर होना संभव नहीं है। इसलिए इस पूरी लड़ाई का पूरा खेल का जो असली मकसद है वो लोकसभा चुनाव तक जनता दल यूनाइटेड को अपने गले लगाकर भारतीय जनता पार्टी रखेगी, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन उसके बाद ऐसे दांव चले जाएंगे जिसमें कि या तो जनता दल यूनाइटेड खुद बीजेपी का साथ छोड़ दे, अन्यथा बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें अपने बल पर सरकार बनाए। वो क्यों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर ढोएगी? जब उसने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, जब उसने वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया, तो फिर नीतीश कुमार तो उनकी पार्टी के है भी नहीं, उनके साथ कोई नरमी बरतने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। और मुझे लगता है कि ये उत्तर भारत के अंदर बिहार में तो बरतती है, छोड़कर वो जाते हैं, फिर फूल मालाएं लेकर थाले में इंतजार करती है नीतीश कुमार का। आप कह रहे हैं कि नरमी नहीं बरतेगी। मैं आनी हूं अजय आलोक जी, जरा हमारे साथ डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी स्टूडियो में आ चुके हैं। टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्या है ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स? चित्रा जी, मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक मीम देखा और उसमें ये था कि आत्मा अमर है, शरीर बदलती रहती है। तो वो बिल्कुल स्पष्टता बिहार में जैसा होता रहा है वैसा हो रहा है। परंतु अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाए, ज्यादा दूर के इतिहास में मेरे 2017 के इतिहास में जाए, जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार आए थे, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग वही परिस्थितियां फिर से उत्पन्न हो रही थी। उस समय भी वो एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन बनाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें विफल रही। उस समय भी कांग्रेस, जो क्लूलेस कह सकते हैं उसको, या कांग्रेस एक ऐसे दल के रूप में थी जिसको ये ना तो कर सकती है ना करने देती है। तो स्थिति उस समय कमोवेश वैसी ही बनी थी और आज भी वैसी स्थिति है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास विकल्प ही नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है कि एक तरफ तो उनका जनाधार लगातार, जैसा आप जानती है, 2009 के बाद से ही घटता चला जा रहा है। दूसरी तरफ आप भारतीय राजनीति में एक और विशिष्टता आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में अब स्टेट पावर के उपयोग से ही प्रो इनकम्बेंसी किया जाता है। और मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों में और जैसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के लिए, उनके पास और कोई विकल्प नहीं रह गया कि येन केन प्रकारेण अपनी कुर्सी बचाए रखें। तो उनको आरजेडी के साथ क्या दिक्कत थी? येन केन प्रकारेण तो वहां पर भी कुर्सी बची हुई वो थी। इसलिए दिक्कत ये है कि आप ये समझिए कि आरजेडी ने भी उनको महत्व तभी तक दिया हुआ है जब तक कि आरजेडी को ये पता है कि उनके पास कोई वोट बेस है। अब उनका वोट बेस लगातार खिसकता चला जा रहा है।
और मुझे तो ये भी लगता है, फर्ज करिए जिस प्रकार से आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से आरजेडी के पर ईडी और सीबीआई इत्यादि की 17 में यही सब करके कि भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी के साथ चले गए तो फिर भ्रष्टाचार कम हो गया क्या सर? ये तो कहने वाली बात हो गई। मैं लौट रही हूँ, कन्हैया भिल्लारी जी भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, धीरेन्द्र जी भी बहुत जुड़े हुए हैं। कन्हैया भिल्लारी जी, क्या फर्क पड़ता है नीतीश कुमार को? कभी इधर कभी उधर, जनता क्या बोलती है या पत्रकार क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको अपना निर्णय लेना है कि भैया हमको जब तक सटीक दिखाई दे रहे हैं बीजेपी वाले इनके साथ रहना है, यहां से मन भर गया तो नहीं, जैसे कोई बच्चा होता है नाराज होकर कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स तो कई सालों से हम इसी तरह से देख रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। इसी में उनको मजा आता है, यही करने में उनको मजा आता है। मुझे लगता है कि मैं चूंकि 40 साल से इनको जानता हूं, ऐसे तो ये थे नहीं, ऐसा थे नहीं, लेकिन अब इधर हो गए हैं। मुझे लगता है कि पलटा पलटी और पलटासन में इनको हो सकता है कि भारत रत्न न हो, इसीलिए ऐसा ही कर रहे हो। सुजीत झा ने क्या बताया कि चटनी है, कि धीरे धीरे सही में चटनी बनते जा रहे हैं। पहले ये चटनी नहीं थे, भात थे या दाल थे, चटनी कोई दूसरा हुआ करता था, लेकिन अब ये वाकई में चटनी बन जाएंगे। सिकर के कोई कह रहा है कि सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, कोई कहता है बड़ा सुशासन। यही सुशासन बाबू का काम है कि जब मन करे इधर आ जा, जब मन करे फान करके उधर चल जा, जब मन करे फान करके इधर चल जा। भगवान करे कि इसी तरह के सुशासन बाबू जो है हम हिंदुस्तान के सारे राज्यों को मिल जाए। कितना शर्म की बात है, कितना शर्म महसूस होता है हम लोगों को भी। बाहर से लोग फोन करते हैं कि क्या होता हो बिहार में, क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। नीतीश कुमार अप्रासंगिक धीरे धीरे अपने ही होते जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि मैं भी प्रशंसक रहा हूं इनका। जब ये आए थे तो एक बना था कि नहीं, 2005 के बाद जब बीजेपी के साथ सरकार बनी बहुत सारा काम हुआ। नीतीश कुमार एकदम टर्निंग अराउंड कर दिया इन्होंने। एक मंच पर तेजस्वी के साथ ये जाते हैं, जब तक से सरकार में थे तो तेजस्वी के माँ पिता के सरकार को कोसते हैं। क्या था 2005 से पहले जी, कुछ था यहाँ पर, कुछ था क्या यहाँ पर? अच्छा नहीं था, आपको मंच गठबंधन के, फिर भी तेजस्वी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अजय आलोक जी से ही पूछिए, अभी अजय आलोक जी कुछ दिन पहले तक क्या बोला करते थे, आज अचानक जो है तो नीतीश, क्योंकि ये सही बात है कि बीजेपी को चाहिए 40 सीट। बिना नीतीश कुमार, बिना चटनी के अच्छा नहीं होगा ही नहीं 40। तो उस चटनी को इसीलिए ही ले गए हैं और जाना है। यहाँ जितना लोकल में जो मुख्यमंत्री को चटनी कहकर संबोधित करना तो मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है, लेकिन बिहार की अपनी पॉलिटिक्स है। ये चर्चा दंगल की लगातार जारी रहेगी। धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दंगल में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सईद अंसारी। सईद जी बहुत धन्यवाद। चित्रा, तो क्या नीतीश कुमार कल बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री दोबारा बन जाएंगे? लेकिन बड़ी खबर इस समय की यह है कि 6 बजे हम पार्टी की विधायक दल की बैठक अब होगी। तो वो जीतन राम मांझी, पहले 7 बजे बैठक होनी थी विधायक दल की, अब 1 घंटे कम कर दिया गया है। मतलब इसका ये हुआ सीधे सीधे कि देखिए अब 1-1 घंटा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और हम के विधायक दल की बैठक जो है वो अब जल्दी होगी। इस बैठक में क्या तय किया जाएगा? इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अब हम क्या क्या करें, मतलब हम साफ तौर पर किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी के साथ हमें जाना है। सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? जिन लोगों ने, खासकर आशुतोष जी ने एक बात कही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि नीतीश जी की विचारधारा नहीं है। आशुतोष जी, कम से कम आप इस बात पर सहमत होंगे कि नीतीश कुमार जी ने अपनी जो समाजवादी की विचारधारा थी, गैर सांप्रदायिकता की जो विचारधारा थी, उस पर कभी समझौता नहीं किया। दूसरी पार्टियां आई उनके साथ और उनके विचारधारा के साथ काम करना स्वीकार किया। उनका गठबंधन 94 से बिहार की जनता के साथ है, सुशासन पर कोई समझौता नहीं किया। इंडिया टुडे का पिछले साल का आखिरी अंक कहता है कि बिहार इंक्लूसिव ग्रोथ में नंबर 1 है। लगातार विकास दर देश में सर्वाधिक रहा, कभी तीसरे पायदान पर रहा। लड़कियों की शिक्षा से लेकर के महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार का नाम देश में सर्वश्रेष्ठ है। तो विचारधारा के नाम पर आप नीतीश कुमार जी को तो कोस नहीं सकते। साथी बदलते हैं परिस्थितियों बस। उन्होंने ठीक है कभी आरजेडी के साथ सरकार चलाई थी, कभी भाजपा के साथ चलाई, विषम परिस्थितियां होती हैं राजनीति में। लेकिन यह कह देना कि नीतीश कुमार जी की विचारधारा नहीं है,
ये मैं मानता हूं कि आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार को शोभा नहीं देता, ना कि कन्हैया भंडारी को यह कहना शोभा देता। वो बिहार से ही हैं, पटना में रहकर न्यूज हाट चलाते हैं। ये शोभा नहीं देता उनको कि किसी व्यक्ति को जिनकी 40-46 साल की राजनीतिक यात्रा हो, जो इमरजेंसी में जेल गया हो, उनके बारे में यह कह देना चटनी है। बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन पर कभी किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं किया। वो अपने मूल्यों पर चलते रहे और उनकी साख है जनता में, तभी आरजेडी या बीजेपी या कोई भी पार्टी उनके पीछे खड़ा रहना पसंद करती है। उनका सिद्धांत में ईमानदारी का परचम पिछले 46 सालों से है। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं सत्यप्रकाश, व्यक्तित्व पर मैं रोक रहा हूं आपको सत्यप्रकाश जी। ये देखिए, अरे एक सेकंड रुकिए ना सर, आपको मौका दे दिया, आप रुकिए एक मिनट आप। सर एक सेकंड रुकिए आप प्लीज। का शाख है उस पर कभी पार्टियां, सर एक सेकंड हो गया महिमा मंडन, एक मिनट रुकिए ना। नहीं रुकेंगे, हो गया महिमा मंडन, हो गया। महिमा मंडन नहीं करा, ठीक है ना सर। अब ये आशुतोष जी, आशुतोष जी आप बताइए क्या सभी, अरे अब हो गया सर, समय कम है, जल्दी जल्दी एक रिएक्शन ले लें, एक ले लें। ठीक है, आशुतोष जी आप प्लीज जवाब दीजिए। आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये देश, मैं आपसे बिल्कुल अलग सवाल आज प्रश्न पूछ रहा हूं यहां पर, और वो ये पूछ रहा हूं कि किस तरह से बिहार की जनता, देश के लोग ठगे से महसूस करते हैं जब कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी कुछ, और नेता लोग ही, चलिए अब नीतीश कुमार की हम बात नहीं कर रहे हैं आशुतोष जी, हम नेताओं की ही बात कर रहे हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, कैसे इन पर विश्वास किया जाए? क्या ये सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ सत्ता पाने का खेल है, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने की कवायद है, या कुछ और? सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। मैं ये बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, हम सब लोग कभी ना कभी नीतीश कुमार के प्रशंसक के तौर पर रहे हैं और हम एक आभा देखते थे कि उनके अंदर देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। लेकिन एक आदमी जो 2013 में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना पसंद नहीं करता था, आपको याद होगा वो तस्वीर जब नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ उठा लिया था, उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया था, और तब वो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े अलंबरदार बनते थे। उन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ ये बार बार गए और झुकते दिखाई पड़े उनके साथ। जिन नरेंद्र मोदी को विभाजनकारी नेता मानते थे, जिन नरेंद्र मोदी को देश के लिए खतरनाक मानते थे, जिनके खिलाफ पूरे विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने की बात करते थे, आज उन्हीं के साथ चले गए। और ये अवसरवादिता नहीं है। मैं मिश्रा जी की बातों को समझ सकता हूं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है वो विचारधारा की एक ऐसी परिभाषा देना चाहते हैं जो दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं है। अगर ये अवसरवादिता नहीं है, अगर ये अवसरवादी राजनीति का एक बहुत ही घटिया विद्रूप चेहरा नहीं है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इसके ऊपर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नीतीश कुमार का प्रशंसक के तौर पर रहा हूं जी। आज ठीक है, कभी आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत आशुतोष जी भ्रष्टाचार समझौता नहीं करेंगे, फिर आप लालू प्रसाद यादव जाके खड़े जाते हैं। फिर आप कहते हैं सांप्रदायिकता से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर उनके साथ जाके खड़े होते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। ठीक है सर, धीरेन्द्र जी का रिएक्शन नहीं आ पाया है, एक सेकंड। बिहार हिंदुस्तान का सबसे कमजोर प्रदेश है, हर इंडिकेटर में, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में। आशुतोष जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या है, अगर इंडिकेटर की बात आएगी, अगर डेटा की बारे में बात, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर आज की तारीख में? ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र जी, आपको लगता है कि जिस हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं वो अब बिल्कुल नहीं है, और बिहार में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही? हम सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लालू प्रसाद यादव की भी बात यहां पर कर रहे हैं, आरजेडी की बात और बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। जब जिसे अवसर लगता है, जब जिसे अपना फायदा दिखता है, वो जनता को बेवकूफ बनाकर अपना हित क्या साध नहीं रहा है? ईमानदारी से सर, पार्टी लाइन से हटकर जवाब दीजिएगा। देखिए सईद जी, पार्टी लाइन से हट जाऊं कैसे? अच्छा ठीक है, पार्टी का जवाब दे दीजिए। तो मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, आप ऐसा डिमांड न करें। नहीं, ओके, वापस लिया डिमांड। अभी दूसरे गठबंधन में कुछ हो रहा है, अब बोल रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभी वहां पे देख रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार में हमारी पार्टी नजर बनाए हुए, हमारे नेता नजर बनाए हुए हैं, पल पल क्या क्या घटना बदल रही है वो भी देख रहे हैं, और कमाल के आपके सूत्र हैं, उस पर पूरा सत्र चल रहा है। आशुतोष जी भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी पता चल रहा है। जब तक कुछ निकल के नहीं आ जाए, अभी दूसरे गठबंधन की बातें हैं ये, वहां पे अभी कोई खुल के नहीं कह रहा है कि होने क्या जा रहा है। जिन लोगों की सरकार बनाई हुई है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके तरफ से किसी तरह का तो अभी बात आया नहीं है। उस पर से हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देना मैं मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं समझता हूं। हाँ, जब कुछ ऐसी बातें अगर निकल कर आएगी
तो उस पर अधिकृत रूप से जवाब दे पाने और में सक्षम रहूंगा। अब चलिए, अब ये भी बता दीजिए कि देश की जनता, बिहार की जनता क्या ठगा सा महसूस करती है जब एक दल को छोड़ के दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़कर फिर दूसरे के साथ इस तरह आना जाना, आया राम गया राम होता है? तो ये किसी ने कहा है ऐसा क्या कि ठगा हुआ महसूस करता है कि नहीं करता है? मुझे नहीं लगता कि जब चुनाव होता है तो जो भी पार्टियां यहाँ पे हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेवेंट हैं, तभी तो ये लोग जीत के आ रहे हैं। अरे हम आपसे कुछ और पूछ रहे हैं सर। आज अगर अभी तक लालू प्रसाद यादव के साथ थे नीतीश कुमार, कल को अगर बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो बिहार की जनता पर, उसका क्या, देश की जनता पर क्या मन मस्तिष्क पर असर पड़ेगा? क्या समझते हैं आप? आपको क्या लगता है? सईद जी, अगर मगर का जवाब कैसे दिया जा सकता है? अगर मगर से तो ठीक है डॉक्टर सिंह, अरे सर खत्म ही कर दिया आपने, तो बात ही खत्म कर दिया आपने, तो कह दिया कि कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, कल बात करेंगे आपसे, जब चले जाएंगे तब बात करेंगे। आ रहे हैं डॉक्टर अजय आपके पास आ रहे हैं अभी। डॉक्टर सिंह, ये इस तरह की राजनीति, देखिए हमारा प्रश्न यही है, हमने शुरू से यही बात उठाई कि जो होना है वो तो हो जाएगा कल। अब कुछ ना कुछ तो बात है, तभी इतनी चर्चा हो रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लालू नीतीश नहीं मिल रहे हैं, तेजस्वी नहीं गए, कोई कुछ तो है, आग है जो धुआं उठ रहा है। लेकिन सर ये बताइए कि इस तरह की राजनीति का आम जन पर क्या असर पड़ता है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उत्तर मैं आपको यही बता सकता हूं कि अगर देखिए, राजनीति अगर मुद्दों पर और मूल्यों पर और शुचिता पर होनी चाहिए, ये जो आप कह रहे हैं ये सही है, इसको कौन नकार सकता है। पर बिहार की राजनीति और खास करके 1970 के बाद की जो राजनीति है बिहार की, उसमें कब मूल्य आ गए, कब मुद्दे आ गए, जिन आंकड़ों की बात आशुतोष जी कर रहे हैं वो मुद्दे बने कब? बिहार की राजनीति व्यक्तिगत और जातीय समीकरणों पर होती है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि जैसे ही वो जातियों के नाम पर अपील होगी, ये वोट बैंक भी विशुद्ध जातीय हैं, तो व्यक्ति जाति का नेतृत्व कर रहा है जी। जो पार्टीज हैं वो भी जातीय हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग भूल पा रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई क्षेत्रीय दल, दरअसल क्षेत्रीय दल प्राइवेट लिमिटेड तो होते ही हैं, फैमिली लिमिटेड पार्टीज होती हैं। अब यहां एक ऐसी पार्टी है जिसके पास वो फैमिली लिमिटेड बात नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में इस पार्टी को किसी भी प्रकार किसी प्रकार से अपने तरफ खींचकर अपनी सत्ता को संतुष्ट कर लेना, ये तो स्वाभाविक सा, ये पहले भी सब जगह हुआ है। और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, वो मीम का हवाला आपको देकर कहा कि कुर्सी अमर है और जिस भी तरफ वो शरीर बदलता रहेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये दो बड़े ध्रुव हैं, परंतु ये दोनों ध्रुव अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक अपना विस्तार कर रही है। और मुझे लगता है कि शायद फाइनल नेल इन द कॉफिन ये होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूरी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जो 2024 का चुनाव है, जो इस साल चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में बिहार और यूपी, ये वो दो राज्य होंगे जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली 300 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो पार कराने में सबसे बड़े दोनों सिद्ध होगा। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कल कुछ भी हो सकता है? और यदि हां, तो अगर कल नीतीश आपके साथ, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो अभी तक सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और आपके दूसरे नेता जो कह रहे थे दरवाजे बंद हैं, कभी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, वो कैसे सामने आकर जनता को जवाब देंगे? किस मुंह से बोलेंगे? देखिए, अनुशासन जिस पार्टी में होता है, उस पार्टी का कैडर हमेशा केंद्रीय नेतृत्व की बात सुनता है। मैं नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल संदर्भ में कह रहा हूं। अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व किसी तरह का कोई निर्णय लेता है तो वो ऊपर से लेकर नीचे जमीन तक हमारा पार्टी कैडर, हमारे नेता, बाकी नेता जो भी हैं, वो सब उसका पालन करते हैं। ना इफ होता है ना बट होता है। दूसरी बात, मैं आपको राजनीतिक परिवेश में ये बताता हूं कि 2017 में जब नीतीश अलग होकर बीजेपी के साथ आए थे, तो आशुतोष जी ने कहा था जनादेश का सम्मान नहीं किया नीतीश ने, जनादेश आरजेडी के साथ मिला था। तो जरा आशुतोष जी ये भी बताएं कि 19 में जनादेश किसके साथ मिला था, 20 में जनादेश किसके साथ मिला था? हमारे साथ मिला था। आज फिर वापस आ गए हैं तो नीतीश
उनको छोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब कल आएंगे नहीं आएंगे, आपने हम पे प्रश्न नहीं का पता, हम तो उत्तर शुरू से नहीं ही दिया। कह रहे हैं। लेकिन आपके मैं वही उसी प्रश्न पे आ रहा हूं कि हम जनता को क्या कहेंगे। जनता को हम वही कहेंगे जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा। और एक बात और बता दूं कि बिहार को जातिवादी और वोट बैंक से जोड़ना बहुत गलत अभी बात भी है। आपने नहीं बताया मुझे। 2014 में नरेंद्र मोदी तो बिहार के भी नहीं थे, डॉक्टर उनके अजय ये कहते रहते थे ना, मैं बता रहा हूं सही कि नीतीश का एनडीए में बिल्कुल स्वागत नहीं है, और नीतीश कुमार बोलते थे हम एनडीए बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। अगर कल को चले गए तो क्या मुंह दिखाएंगे? आप ये बताइए कि जब एक मिनट, पहली बात तो वो भी एनडीए में आए नहीं है, तो ये काल्पनिक प्रश्न है। हाँ, काल्पनिक ही है ना, अभी तो सब कल्पना पे ही हो रहा है सर। अभी तो सारा कल्पना पे हम बात कर रहे हैं, आप और हम सारी चर्चा कल्पना पे हो रही है। कल्पना पे ही चल रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आप कहिए कि नहीं, बिल्कुल कल्पना पे ही चल रहा आप है। बोल दीजिए कि हम तब भी यही कहेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व। बताइए, आप बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं मैं, पहले उनको जंगल राज वालों से मुक्ति पाने दीजिए। अरे जब मुक्ति पा लेंगे तो फिर उनको अगर धाम में आना चाहेंगे तो हम लोग विचार करेंगे कि धाम में आना है कि नहीं आना है। अच्छा, धाम उसी में बात मैं बता रहा हूं, धाम में आके पवित्र हो जाएंगे। मैं इसलिए रेलिवेंट बता रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा, सुनिए तो सही जी, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि 2014 में कौन से जातीय समीकरण पे भारत। अच्छा ठीक है, अब आप सीधे जवाब नहीं दे रहे, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि कांग्रेस आरजेडी मिलकर लड़े थे। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। कन्हैया जी आप एक लाइन और कहूंगा, बस एक लाइन और कहूंगा। बताइए प्लीज। एक लाइन और कहना चाहूंगा, बस एक लाइन और। सही जी, एक लाइन। आपके शो में आज दिलजलों की संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। कन्हैया भेलारी जी मेरे बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी 2013 से इच्छा थी नीतीश प्रधानमंत्री बने, तो बेचारे आज बीजेपी अगर नीतीश आपको छोड़कर जा रहे होते तो आज आप दिल जले होते। दुखी हो रही होगी मैं जानता हूं। अगर जा रहे होते तो आप दिल जले होते। आज आशुतोष जी, कन्हैया जी समय बहुत कम है। कन्हैया जी आपकी प्रतिक्रिया अंत में। अनौपचारिक सॉरी फिर बात करेंगे डॉक्टर अजय है तो नौकरी वही करे। हो सकता है कल को आपका दिल भी जलेगा छोड़ के जाएंगे तो। बताइए बेलारी जी। अब क्या बताएं? अब क्या हम बताएं? अब नीतीश कुमार को इतना महान अभी भी लोग समझ रहे हैं, अब हम क्या बताएं? महानता जिस तरह से है, बताइए नीतीश कुमार अभी क्या क्या कहते थे, तो अब हम लोगों के लिए कुछ कहने के लिए है ही नहीं। अब सुचिता की बात बिहार। ठीक है सर, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, समय वाकई खत्म हो गया है। डॉक्टर अजय आलोक, सत्यप्रकाश जी, धीरेन्द्र कुमार जी, आशुतोष जी, कन्हैया जी और डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण समय ये बिहार की राजनीति के लिए चल रहा है। कल को वहां कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश सरकार बना सकते हैं, संभावना इसकी बहुत ज्यादा। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।